उपस्थित डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी, डॉक्टर राजेश लालवानी जी, डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव जी, कुलपति महोदय, डॉक्टर घनश्याम जी, डॉक्टर डी श्रीवास्तव जी और मेरे साथ हेमचंद मांझी जी और अजय भाई। आज आप लोगों ने मुझे यहाँ सम्मानित किया, तो दो पद्मश्री के बीच में मुझे सम्मानित किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस्तर से पद्मश्री हो गई। एक कविता है छोटी सी। इस धरती के राम जंगली, इनके नमन प्रणाम जंगली, कुदई कुंद झुई सम्मोहक, वन फूलों के नाम जंगली, शकुंतला से प्रीति घोटुली, दुष्यंती आयाम जंगली। ये लाला जगदलपुरी की रचना है। मैं इससे अपनी बात शुरू करती हूँ। वो मेरे आदर्श रहे हैं। लिखना मेरे अंदर पता नहीं बचपन से ही था, और हमें बचपन में ऐसा माहौल मिला। आजकल के बच्चे तो बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। हम हिंदी सीखे कि छत्तीसगढ़ी सीखे, इंग्लिश में बोले या हल्दी सीखे। जहाँ तक मेरी समझ है कि हमें अपनी भाषाओं को अपने घर में बोलना ही चाहिए। चाहे आप, हम लोग भी बोलते थे, जैसे मैं बचपन में घर में हम लोग बस्तरिया बोलते थे। घर में जो भी आया उनसे हल्दी में बात करते थे, स्कूल में हिंदी में बात करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें भाषा को बचाने के लिए अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए। और जहां तक मेरी समझ है कि जब तक जंगल है तब तक गांव है, और जब तक गांव है तब तक लोक है, जब तक लोक है तब तक भाषा है, और जब तक भाषा है तब तक संस्कृति है। और हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए अपनी भाषा को संरक्षित करना आवश्यक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस्तर से गए मुझे 44 साल हो गए आज, पर आज भी जब मैं लौट के आती हूँ तो मेरा 44 साल हो गए तो क्या हुआ, मेरा दिल तो यही है। मेरा दिल यहाँ है, इसलिए मैंने अपनी भाषा को संभाल कर रखा है। मैं जब भी बात करती हूँ तो हमेशा अपने साथियों से ये कहती हूँ कि आपकी जो भी भाषा है आप उसमें लेखन करिए। पिछली बार मैं आई थी तो जितनी महिला साहित्यकार थी यहाँ की, खासकर बस्तर की, मैंने कहा कि जैसे मैं बस्तर के सुदूर गांवों में जाती हूँ, वहाँ से उनका संकलन करके लेके आती हूँ हल्दी भाषा में, फिर उनको लिपिबद्ध करती हूँ सुन के। हालांकि बहुत कठिन काम होता है, फिर भी आप अपनी भाषा को बचाने के लिए लोक कथाओं को, लोक गीतों को, इन सब का संकलन करिए। मैंने अभी अपनी लोक कथाओं को छपने के लिए दिल्ली में दिया हुआ है। संकलन है वो मित कथाओं की। और ये जो अभी 7 जून को मेरा शकुंतला जो लेजा गीत, जिसमें 101 लेजा गीत है, उसका 101 अनुवाद भी है और नीचे में शब्दार्थ भी है। यदि आप लोग चाहें तो इसको अमेजोन से मंगा भी सकते हैं। प्रकाशक कुछ गिन के हमको प्रति देते हैं, इसलिए मैं पूरा लेके नहीं आ पाई, लेकिन यदि आप लोग चाहें तो उसे मंगा भी सकते हैं। W.A. ग्रियर्सन ने कहा था कि जब मैं बस्तर गया तो मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो 36 भाषाओं का ज्ञाता था। तो आज वो 36 भाषाएं तो है नहीं, कुछ जातिगत भाषाएं भी हैं, जैसे बामनी है और कोष्टी भी है। तो इस तरह की भाषाएं भी आज, बामनी भाषा तो फिर भी चल ही रहा है, जो कोष्टी भाषा है कोंडागांव जिले में बोली जाती है।
तो मैं जब लोगों के घरों में गई, बुजुर्गों से मिली, तो बुजुर्ग भी मुझसे संकोच करते हैं कोष्टी भाषा में बात करने में, सोचते हैं ये रायपुर से आई है, पता नहीं बोल पाएगी कि नहीं। तो इस तरह का संकोच नहीं होना चाहिए। बच्चों के लिए, जैसे हम बाजार जा रहे हैं, हाथ में, या बाजार से आ रहे हैं, हाथ में हमारे एक थैला है, अब अचानक कोई पीछे से हमें धक्का दे देता है, थैला गिर जाता है। अब वो थैले में यदि हमने पुस्तक रखा है तो उसके पन्ने बिखरेंगे, हमने कांच रखा है तो कांच के टुकड़े बिखरेंगे, फूल रखा है तो उसकी खुशबू बिखरेगी।